नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना पर बात करने जा रहे हैं जो आध्यात्मिकता को ना ऊंचे आदर्शों से उतारकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में लाने का एक रास्ता सा दिखाती है। जी। ये है श्री जयदयाल गोयनका जी की गीता प्रेस जीवनोपयोगी प्रवचन का सार। जी। हमारे पास यही स्रोत है और इसमें गोयनका जी के प्रवचनों का आप कह सकते हैं निचोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मकसद भी यही है कि इस स्रोत से व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर वो खास बातें निकालें जो सीधे हमारे जीवन में काम आ सकें। हाँ। चाहे वो धर्म की समझ हो, भक्ति का अभ्यास हो, कर्म करने का तरीका या फिर रोज की साधना। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब शायद सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना या बहुत मुश्किल पूजा पाठ करना। हाँ, ये धारणा तो है। लेकिन इस पुस्तक का मूल विचार बड़ा सीधा है। ज्ञान, भक्ति और कर्तव्य को अपने दैनिक जीवन से कैसे जोड़ा जाए, इसे जीवनोपयोगी कैसे बनाया जाए, यही है ना? एकदम सही। गोयनका जी का जोर इसी बात पर है कि धर्म सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, एक ऐसी आचार संहिता जो हमें बेहतर इंसान बनाती है और हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। ये हमें सिखाती है कि साधारण जीवन में भी दिव्यता कैसे देखी जाए, उसे महसूस कैसे किया जाए। तो आज की इस गहरी बातचीत में हम इसी स्रोत के आईने में देखेंगे कि गोयनका जी धर्म, भक्ति, जीवन जीने के व्यवहारिक तरीके यानी साधन, नैतिकता, परिवार और समाज में इनका तालमेल, जी। जीवन में आने वाले दुखों का सामना कैसे करें और एक आध्यात्मिक रूप से संतुलित दिनचर्या कैसी हो सकती है, इन सब पर क्या कहते हैं। जी। शुरुआत करते हैं धर्म और हमारे दायित्वों की समझ से। स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, गोयनका जी धर्म को बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर लाते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा, मंदिर जाना या कर्मकांड करना ही नहीं है। अच्छा। धर्म का असली मतलब है अपने कर्मों को, अपने कामों को, समाज की जरूरतों, परिवार के प्रति अपने फर्ज और अपनी आत्मा की उन्नति के साथ एक सीध में लाना। ये एक बैलेंस बनाने की कला है, यूं समझिए। यानी धर्म हमारे हर एक्शन में दिखना चाहिए, सिर्फ खास मौकों पर ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। स्रोत में गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 के सार का हवाला भी है। उसका निचोड़ ये है कि अपने हिस्से का जो काम है, जो कर्तव्य है, स्वधर्म जिसे कहते हैं, हाँ। उसे करना कुछ ना करने से अकर्म से कहीं बेहतर है, भले ही उसमें कुछ कमी रह जाए। कर्म करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम सिर्फ इच्छाओं और मोह के पीछे भागते हुए जिंदगी ना गुजार दें। कर्म हमें बांधता भी है और मुक्त भी कर सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे करते कैसे हैं। ये दिलचस्प है। तो गोयनका जी के अनुसार कर्म को सही ढंग से करने का मतलब क्या हुआ? क्या हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? हाँ, उनका संदेश गीता के कर्मयोग से जुड़ा है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करो, ये संतुलन के साथ। संतुलन के साथ। हाँ, न तो फल की आसक्ति में डूबो, न ही मैंने ये किया वाले अहंकार में। जब हम कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो वही कर्म हमें बांधने की बजाय मुक्त करने वाला बन जाता है। तो इसमें हमारे रोजमर्रा के कर्तव्य भी आ गए, जैसे परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, समाज के प्रति और अपने खुद के विकास के लिए जो करना है वो सब। हाँ हाँ, बिल्कुल। गोयनका जी ने अलग अलग नहीं देखते। वो मानते हैं कि इन सभी कर्तव्यों को समझना और उन्हें ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सरल दैनिक अभ्यास का सुझाव दिया है। बस मन में ये भाव रखें, आज मैं जो भी काम कर रहा हूं उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैं जो भी काम कर रही हूं उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूं। जी। इस एक छोटी सी भावना से आपका ऑफिस का काम, घर की सफाई या किसी की मदद करना सब कुछ पूजा बन जाता है। ये तो कर्म को देखने का नजरिया ही बदल देता है। चलिए भक्ति पर आते हैं। अक्सर भक्ति को ना सिर्फ भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है, रोना, गाना, एकदम भावुक हो जाना। हाँ, होता है ऐसा। क्या गोयनका जी का नजरिया भी यही है या कुछ और? देखिए, गोयनका जी भक्ति को सिर्फ एक इमोशनल भाव नहीं मानते। उनके अनुसार भक्ति इससे कहीं गहरी चीज है। ये मन को साधने का, उसे नियंत्रित करने का एक तरीका है। अच्छा। दुनिया की चीजों से जो हमारा बेवजह का लगाव है, उसे नियमित करना और ईश्वर के प्रति एक गहरा, अटूट समर्पण विकसित करना ही भक्ति है। वो कहते हैं कि भक्ति वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर ज्ञान और कर्म की इमारत टिकती है। अगर मन स्थिर नहीं है, भक्ति से जुड़ा नहीं है, तो हमारे कर्म और ज्ञान अधूरे रह जाते हैं।
फलदायी नहीं होते। स्रोत में कुछ खास मंत्रों और श्लोकों का भी जिक्र है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, ये भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही प्रचलित और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गोयनका जी इसे भक्ति जगाने और मन को शांत करने का एक बहुत ही सुलभ साधन मानते हैं। सुलभ साधन। जी, इसका नियमित श्रद्धापूर्वक जप करने से मन धीरे धीरे बाहरी भटकाव से हटकर ईश्वर की ओर लगने लगता है। ये छोटा सा मंत्र एक बड़ा सहारा बन सकता है। और गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा गया, उसका सार और उपयोग? गायत्री मंत्र के सार को गोयनका जी इस तरह समझाते हैं। हम उस परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उसे प्रकाशित करे। बुद्धि को प्रकाशित करे। जी, उनका सुझाव है कि रोज सुबह अगर कुछ देर शांत बैठकर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो इससे मानसिक स्पष्टता आती है, विचारों में पवित्रता बनी रहती है और निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। ये बुद्धि को निर्मल करने का एक शक्तिशाली उपाय है। स्रोत में सरल स्तोत्रों का भी उदाहरण है, जैसे हरे राम हरे राम। ये शायद नाम स्मरण के महत्व को दिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। गोयनका जी नाम स्मरण पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। नाम में अपार शक्ति है। कलयुग में तो नाम जप को सबसे सरल और प्रभावी साधन माना गया है। रोजाना सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अगर हम एकाग्र होकर प्रभु का नाम जपें तो ये ध्यान का ही एक रूप है और मन को शुद्ध करने में बहुत सहायक होता है। तो अगर कोई अपने जीवन में भक्ति को उतारना चाहे तो उसके लिए कुछ व्यवहारिक, मतलब एकदम करने लायक अभ्यास क्या हो सकते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है? हाँ, स्रोत कई छोटे छोटे अभ्यास हो जाता है, जैसे सुबह उठकर बिस्तर पर ही या शांत जगह पर बैठकर 5-7 मिनट धीमी गहरी सांसें लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11-21 या अपनी सुविधानुसार जप करना। अच्छा। या फिर भोजन करने से पहले एक पल रुककर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देना और ये भाव करना कि यह अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहा हूं, इसे पचाने की शक्ति दें। यह अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण कर रही हूँ। जी, ये छोटे छोटे कदम ही भक्ति को हमारे जीवन का सहज हिस्सा बना देते हैं। ये वाकई ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकता है। अब आते हैं उन जीवनोपयोगी साधनों पर जिनका जिक्र गोयनका जी बार बार करते हैं। जी, साधन। उनका कहना है कि मंजिल तक पहुंचना है तो सही रास्ते, सही साधन अपनाने ही होंगे। वे कौन से मुख्य साधन बताते हैं? हाँ, वो साधनों पर बहुत बल देते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय? स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जो पढ़ा है उस पर गहराई से सोचना, मनन करना है। तो कैसे करें ये स्वाध्याय? क्या रोज घंटों पढ़ने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गोयनका ही व्यावहारिकता पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि रोज थोड़ा ही पढ़ें, चाहे गीता का एक श्लोक या रामायण की एक चौपाई या किसी संत का वचन। ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद 5 मिनट शांति से बैठें और विचार करें, इस बात का मेरे जीवन से क्या संबंध है, आज मैं इसे कैसे अमल में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। बिल्कुल। ये चिंतन ही स्वाध्याय को असली शक्ति देता है, वरना तो वो तोते की तरह रटना हो जाएगा। सही बात है। और दूसरा साधन? दूसरा साधन है संगत, या जिसे हम सत्संग कहते हैं, यानी अच्छे, सदाचारी और आध्यात्मिक लोगों का साथ। सत्संग। जी। गोयनका जी कहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारे विचार और आदतें बनने लगती हैं। अच्छी संगत हमारे मन में जमे गलत विचारों को दूर करती है, हमें सही दिशा दिखाती है और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुरी संगत हमें नीचे गिराती है, अच्छी संगत ऊपर उठाती है। ये तो सीधा सा हिसाब है। हाँ, इसका प्रभाव तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। तीसरा साधन क्या बताया गया है? तीसरा साधन है नियम और संकल्प। इसका मतलब है अपने जीवन में अनुशासन लाना और छोटे छोटे करने लायक संकल्प लेना। छोटे संकल्प जैसे ये संकल्प कि मैं अगले 1 हफ्ते तक रोज सुबह 5 मिनट जल्दी उठकर नाम जप करूंगा, या आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जी हाँ, ये संकल्प और नियम शायद मन को दोस्त बनाने के ही तरीके हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गोयनका जी इसी बात पर जोर देते हैं कि आत्मनियंत्रण या मन पर काबू पाना ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। ये साधन, स्वाध्याय, सत्संग, नियम, ये सब मन को धीरे धीरे साधने के ही उपाय हैं। ये एकदम से नहीं होता, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन लगातार अभ्यास से मन शांत और एकाग्र होने लगता है, हमारा मित्र बनने लगता है। ये तो हुए व्यक्तिगत साधन।
लेकिन हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। गोयनका जी नैतिकता, पारिवारिक जीवन और समाज में धर्म के पालन को कैसे देखते हैं? ये शायद सबसे ज्यादा व्यवहारिक हिस्सा है लोगों के लिए। निश्चित रूप से। और गोयनका जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है, बल्कि घर परिवार में रहते हुए ही धर्म का आचरण करना है। अच्छा। वे इसके लिए बहुत सरल नियम बताते हैं, जैसे परिवार में अनुशासन जरूरी है, लेकिन वो प्रेम और करुणा पर आधारित होना चाहिए, कठोरता पर नहीं। बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से समझाना। और कथनी और करनी में एकता की बात भी शायद महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गोयनका जी कहते हैं कि जो ऊंची बातें हम कहते हैं उन्हें अपने व्यवहार में भी उतारना चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने आध्यात्मिक अभ्यास जैसे पूजा पाठ या स्वाध्याय के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम अध्यात्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागें। श्रुत में एक सूत्र वाक्य दिया गया है, कर्तव्यम इति धर्मः। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। बस इतना? हाँ, आप चाहे विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों, व्यापारी हों या कर्मचारी, आपकी जो भी भूमिका है उससे जुड़े कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही सच्चा धर्म है। यही व्यवहारिक धर्म है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ और सुझाव दिए गए हैं स्रोत में। हाँ, कई छोटे छोटे सुझाव हैं, जैसे कोशिश करें कि दिन में एक बार, शायद नाश्ते के समय, पूरा परिवार साथ बैठकर 2 मिनट के लिए शांत मन से ईश्वर का स्मरण करें, या कोई अच्छी प्रेरणादायक बात साझा करें। ये अच्छा विचार है। बच्चों को रात में सोने से पहले अच्छी नैतिक कहानियां सुनाएं, ताकि उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार पड़ें। जब काम पर जाएं तो घर से निकलते समय या ऑफिस पहुंचकर एक क्षण के लिए संकल्प लें कि आज मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। याद करूंगी, किसी को धोखा नहीं दूंगी। ये छोटे छोटे संकल्प। जी बिल्कुल। स्रोत में एक सत्यवादी व्यापारी की कहानी का भी जिक्र है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? वो क्या दर्शाती है? जी हाँ, है। उस कहानी का सार ये है कि एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में सच बोलने का नियम बना लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। कई बार उसे इस वजह से छोटा मोटा नुकसान भी उठाना पड़ता था, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर अटल रहा। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और निष्ठा का असर आसपास के लोगों पर ऐसा पड़ा कि वे भी उससे प्रेरित होकर अपने व्यवहार में सुधार लाने लगे। गोयनका जी इस तरह की कहानियों से यही बताते हैं कि धर्म का असली मतलब बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या करना ही नहीं, बल्कि अपने रोज के व्यवहार में, अपने काम में, अपनी बोली में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा रखना है। यही सच्चा सत्कर्म है। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। जीवन में दुख, मुश्किलें और परीक्षाएं तो आती ही हैं, ये तो अनिवार्य है। हाँ, ये तो जीवन का हिस्सा है। गोयनका जी के अनुसार ऐसे कठिन समय में भक्ति और कर्म हमारी मदद कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। श्रोत में गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 के सार का उल्लेख है। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख तो सर्दी गर्मी की तरह हैं, या आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं है। हाँ। इसलिए हमें इनसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि समभाव रखना सीखना चाहिए। न सुख में बहुत उछले, न दुख में बहुत घबराएं। तो गोयनका जी की शिक्षा क्या है इस संभाव को पाने के लिए? दुख के समय क्या करें? गोयनका जी सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए, मुश्किलें आए, तो उनका सामना धैर्य यानी सब्र के साथ करना चाहिए। यही असली तपस्या है। धैर्य। जी, ऐसे समय में हमारी भक्ति की भी परीक्षा होती है, पर वे कहते हैं कि यही भक्ति हमें अंदर से मजबूती देती है, हमारे मन को शुद्ध करती है और मुश्किलों को सहने की ताकत देती है। ईश्वर पर भरोसा रखना कि वो जो कर रहे हैं उसमें कोई भलाई छिपी होगी, ये भाव बहुत बल देता है। क्या संकट या तनाव के समय के लिए कोई खास व्यावहारिक अभ्यास सुझाया गया है? एक बहुत सरल अभ्यास बताया गया है। जब मन बहुत अशांत हो, घबराहट हो, तो बस 3 मिनट के लिए शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कुछ गहरी सांसें लें और 11 बार धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जप करें। बस 3 मिनट? हाँ, आप पाएंगे कि इससे मन को तुरंत कुछ स्थिरता मिलती है। इसके अलावा दुख के समय भी अपने रोज के छोटे मोटे कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। काम में लगे रहने से भी मन व्यर्थ की चिंताओं से हटता है और स्थिरता आती है। स्रोत में एक वृद्ध साधक की कहानी का भी जिक्र है। हाँ। जिसने निजी नुकसान के बावजूद सेवा भाव बनाए रखा। हाँ। वो कहानी क्या सिखाती है? हाँ, उस साधक की कहानी ये दर्शाती है कि जीवन में बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति, शायद परिवारजन का बिछोह होने के बावजूद उन्होंने अपना सेवा का काम नहीं छोड़ा। वे दूसरों की मदद में लगे रहे।
और इसी निष्काम कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास के कारण उन्हें धीरे धीरे आंतरिक शांति मिली। गोयनका जी ऐसी कथाओं से यही समझाते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहना और भक्ति का सहारा लेना, ये दोनों मिलकर हमें बड़े से बड़े दुख और मुश्किलों से उभरने में मदद करते हैं। ये हमें टूटने से बचाते हैं। ये बहुत आशा बंधाने वाली बातें हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इन सब साधनों का निचोड़, एक नियमित दिनचर्या और समर्पण का भाव। जी बिल्कुल। गोयनका जी एक व्यवहारिक दैनिक दिनचर्या का क्या खाका देते हैं? उन्होंने एक बहुत ही सरल, संतुलित और करने योग्य दिनचर्या का सुझाव दिया है, जिसे कोई भी अपना सकता है। अच्छा। सुबह उठते ही बिस्तर पर या बैठकर 3 से 5 मिनट अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना और साथ में 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप। दिन की शुरुआत शांति और ईश्वर स्मरण से। फिर नहा धोकर नित्य पाठ, गीता, रामायण या किसी भी धर्म ग्रंथ का बस एक श्लोक या कुछ पंक्तियां पढ़ना और 2 मिनट उस पर विचार करना कि इसका क्या अर्थ है। बस 2 मिनट? जी। दिन में काम करते समय बीच बीच में एक क्षण के लिए याद करना कि ये कर्म मैं प्रभु के अर्पण के रूप में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, इससे काम बोझ नहीं लगता, पूजा बन जाता है। और रात को सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठकर दिन भर के कामों को याद करना, आज क्या अच्छा किया, किससे अच्छा व्यवहार किया, कहाँ कोई गलती हुई जिसे सुधारना है, और फिर ईश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देकर सोना। ये तो सचमुच एक ऐसी दिनचर्या है जिसे अपनाने से जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसमें समर्पण के अभ्यास पर भी जोर है। यहाँ समर्पण का क्या मतलब है? क्या सब कुछ छोड़कर बैठ जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गोयनका जी के अनुसार समर्पण का मतलब अकर्मण्यता या कर्म छोड़ देना कतई नहीं है। समर्पण का असली मतलब है कर्म पूरे उत्साह और ईमानदारी से करना, अपनी पूरी क्षमता लगाना। हाँ। लेकिन उसके परिणाम या फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। मैंने किया का भाव छोड़कर ईश्वर की कृपा से हुआ या ईश्वर की इच्छा का भाव रखना, ये है सच्चा समर्पण। इसमें गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 का भाव भी झलकता है, जहां भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, यही वो समर्पण का भाव है जो हमें व्यर्थ की चिंताओं, तनाव और भविष्य के डर से मुक्त करता है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारा ध्यान रखने वाले हैं, तो जीवन बहुत हल्का और आनंदमय हो जाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने श्री जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक गीता प्रेस जीवन उपयोगी प्रवचन के सार को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे उनके विचार हमें धर्म, भक्ति, कर्म, स्वाध्याय और समर्पण जैसे सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारकर एक सामान्य जीवन को भी ज्यादा सार्थक, शांत और दिव्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, अगर हम सार में कहें तो गोयनका जी के अनुसार धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन, नैतिकता और सबके प्रति प्रेम। भक्ति है मन का ईश्वर में स्थिर होना और उनका निरंतर स्मरण, जिसमें नाम जप एक सरल और शक्तिशाली उपाय है। कर्म को अहंकार और फल की इच्छा छोड़कर ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। जी। और साधना का मतलब है नियमितता, रोज थोड़ा स्वाध्याय, अच्छी संगत में रहना और धैर्य के साथ अभ्यास करते जाना। ये शिक्षाएं वाकई बहुत गहरी हैं, लेकिन साथ ही बहुत व्यवहारिक भी, जैसा कि गोयनका जी खुद चाहते थे, जीवन उपयोगी। हाँ, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ा फर्क पड़ता है। सही कहा। और इसी सोच के साथ आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इस स्रोत की व्यवहारिक भावना से जुड़ा है। इन सभी बातों को सुनने के बाद गोयनका जी की सिखाई हुई चीजों में से कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव है जिसे कल से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करके उसके असर को महसूस करने की कोशिश की जा सकती है? क्या वो सुबह का 5 मिनट का जप होगा, या भोजन से पहले एक क्षण का मौन धन्यवाद, या रात को सोने से पहले दिन का सिंहावलोकन? बस एक छोटा सा प्रयोग, ये सोचने वाली बात है।